नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ वॉच में, खास शो जहां हम बात करते हैं आए हुए आईपीओ की, आने वाले आईपीओ की। फिलहाल बात करने जा रहे हैं अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल्स का। आईपीओ आया, अच्छा रिस्पांस मिला बाजार से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत इसके लिए बहुत गंगू नहीं थे, बहुत पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन बाजार ने अच्छा रिएक्शन दिया है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, खुले दिल से स्वागत किया है नया आईपीओ का। उसका मैनेजमेंट काफी यंग मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आगे डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट क्या कह रहा है आज के इस बाजार के स्वागत पे। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यथार्थ त्यागी जी, सीधे उनके पास चलते हैं। होल टाइम डायरेक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स के, और उनसे समझते हैं कि किस तरीके का उनका रिएक्शन है आज के इस ओपनिंग पे। यथार्थ जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू जी। यथा सर, अच्छे तरीके से बढ़िया वेलकम मिला है बाजार में, एक अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि जिस सेक्टर में है और जिस तरीके की चीजें हैं वहाँ पे एक एक आई वुड से कि दिस इज अ वेरी गुड डिसेंट रिस्पांस, और उसके बाद बाजार और उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि ये कई बार होता है कि अच्छे रिस्पांस के बाद में एक जो बड़ी डिप आ जाती है वो नहीं आती हुई दिख रही है। फिलहाल आपका पहला रिस्पांस क्या है? नहीं, ये काफी एक हिस्टोरिक दिन है पूरी कंपनी के लिए। और लिस्टिंग जिस तरह से हुई और अभी जिस तरह से चीजें हो रही हैं तो काफी खुशी होती है। और अब समय है कंपनी पे फिर से उसी चीजों को आगे बढ़ाने का। और एक्सपेंशन की जो हम प्लानिंग है, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन, अब उन्हीं पे फोकस रहेगा। और अगले 2-3 साल के अंदर किस तरह से और हम बेड कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और किस तरह से और डिलीवर करेंगे, उसी की एक नई चैप्टर की आज से शुरुआत है। जी, बढ़िया। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आगे के जो व्यू था, विजन था, वो हमने आपसे पहले भी समझा था। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होगी? अगर आप कुछ आइडिया दे सकें। एक्सपेंशन प्लान्स की हमने बात करी थी और कैपेसिटी की एक्सपेंशन की भी बात करी थी। सबसे पहली चीज़ कहाँ से, आपका स्टेप 1 क्या होने वाला है? स्टेप 1 ये होगा कि जो ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है उसके जो साथ वाली लैंड है वो हमने एक्वायर कर ली है। तो उसी अभी वो 400 बेड का हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के बहुत ही क्लोज एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है। 20-25 मिनट का रास्ता होगा वहां से एयरपोर्ट के लिए, जो नया एयरपोर्ट खुलने वाला है ग्रेटर नोएडा में। तो ये जल्द से जल्द यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, हमारा प्लान है ये हम जो बेड और एक्सपैंड कर रहे हैं, जो एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, इसको हम इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए, मेडिकल टूरिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए बनाएंगे। तो हमें लगता है कि एयरपोर्ट से जो ये पूरा एरिया है एक बड़ा मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है। और उसी के को ध्यान में रखते हुए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए ये जल्द से जल्द एक्सपेंशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है उसके लिए भी लैंड हो गई है, तो उसको एक्सपैंड करना है। और मुझे लगता है कि इसी साल कोशिश होगी कि एक और हॉस्पिटल हम एक्वायर करें दिल्ली एनसीआर में। तो अभी कुछ ही समय में वो चीजें जब डेवलप होंगी तो उसको भी जल्द से जल्द इसी साल स्टार्ट करा जाएगा। अगले 2-3 साल की मैं बात करूं तो आज हमारे पास 1405 बेड हैं, तो मुझे लगता है इजीली डबल होंगे बेड कैपेसिटी। तो अराउंड 3000 बेड्स के आसपास हमारी चेन अगले 2-3 साल में टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। तो ये है कमेंट्री यथार्थ जी की, कि बढ़िया गाइडेंस दे रहे हैं, जहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपेंशन ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं। और टाइमलाइन जो है वो बहुत लंबी नहीं है, बहुत दूर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ये 10-5 साल की बात कर रहे हैं, बहुत कम समय में। और वो यथार्थ त्यागी जी की एज को भी, ब्रैकेट को भी सूट करता है कहीं ना कहीं, कि वो एनर्जी, वो जील उनके अंदर में है, वो दिख रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है उनके विजन में भी, उनके मिशन में भी। ठीक है त्यागी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बहुत जल्दी होंगी। और उम्मीद करते हैं कि हम भी आपसे आकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जहाँ पे भी आप कहेंगे, तो हम आकर के आपसे एक बार फेस टू फेस भी मिलते हैं और उस फैसिलिटी को भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या जो एक्सपेंशन प्लान जब कभी शुरू हो। और फिलहाल तो पार्टी जारी है। एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द ग्रैंड वेलकम दैट मार्केट एंड इन्वेस्टर्स हैव गिवन यू। और उम्मीद करते हैं कि चीजें और बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच जी, समय निकालने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे यथार्थ त्यागी जी, होल टाइम डायरेक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स के। और आज बाजार के अंदर में लिस्टिंग हुई है और निवेशकों को, जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको ठीक ठाक अच्छा रिस्पांस मिला है। आगे के लिए क्या है वो भी कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन किया हुआ है पहले, और एक्सपर्ट से भी बात करी है और उसके रीजंस भी समझे हैं, और मैनेजमेंट से हमने पहले भी बात करी थी तो भी बहुत सारी चीजें और डिटेल में समझी थी। तो एक अच्छा सेगमेंट है, एक अच्छा जो प्लेस है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो कहीं जो उसको नेगेटिव साइड में जो बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है, कि ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड ही पूरा ग्रुप है,
वहाँ पे उसके साथ-साथ उसके इस बड़े प्लस पॉइंट को भूल जाते हैं, जो कि अभी फिर से त्यागी जी ने हाइलाइट भी किया कि उसके पास में एक बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। और वो एयरपोर्ट जब चालू होगा तो फिर वो आस-पास की जगह कितना फ्लरिश करेगी, वहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ मेडिकल टूरिज़्म की भी वो बात कर रहे थे। यानी विदेशों से बहुत सारे मरीज़ आते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि इंडिया एक बड़ा हब है मेडिकल टूरिज़्म का, जहाँ पे सस्ते दामों पे बढ़िया आपको इलाज मिलता है। क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत बेहतर है मेडिकल टर्म्स में, और लेकिन हमारी प्राइसिंग बहुत नीचे होती है इंडिया की। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है जो कि हमें मिलता है, और उसका बड़ा फ़ायदा यथार्थ हॉस्पिटल्स को भी आता हुआ मिल सकता है। उसके अलावा एक्सपेंशन प्लान भी है, झांसी ओरछा में भी उन्होंने अपनी फैसिलिटी शुरू करी है, और उसके अलावा भी वो कह रहे हैं, आज हिंट किया उन्होंने, तो कुछ एक एक्विजिशंस भी पाइपलाइन में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निवेशकों को नज़र में रखनी चाहिए, और फिलहाल तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही है स्टार्टिंग का। तो ये सारी जानकारी इस तरीके के शोज़ लेकर के आते रहेंगे इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस, और बताइए ज़रूर कि और किस तरीके की चीज़ें देखना चाहेंगे आप इस चैनल पे। धन्यवाद।